कि वो लोग मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। मैं उस एफआईआर का इंतजार कर रहा हूं और जिस दिन एफआईआर करेंगे उसी समय उसी सेकंड मैं थाने में जाऊंगा और गिरफ्तारी दूंगा। थाने में जाऊंगा, अगर थाना में हथकड़ी नहीं हो तो हथकड़ी खरीद के लेके जाऊंगा और सीधे बोलूंगा कि मुझे जाइए जेल में डाल दीजिए। मीटिंग किया है लोग कि मनीष कश्यप पे एफआईआर किया जाए, लेकिन धरवे नहीं बुझा रहा है कि कौन सा धारा लगवाया जाएगा इसके ऊपर। कह रहे थे कि लहजा बड़ा खराब था, इसे सवाल वो जो मिश्रा जी आए थे और उनको बहुत खून में गर्मी आ गया था, मैं उसी मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते क्यों हैं? जब हम लोग फोन करते हैं शिक्षा मंत्री को समय नहीं देते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं एजुकेशन मिनिस्टर का चलाने वाला हूं, क्योंकि रामचरितमानस वाला बवाल और विवाद करने से फुर्सत मिलेगा तब ना कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म दिवस मनाने वाले नेता है ना, उनके बीच में मैं घुसूंगा। हमने उन लोगों के साथ बदतमीजी किया है, 2 सवाल कड़वा पूछा है, गाली नहीं दिया है, सवाल कड़वा है, तो उस कड़वा सवाल के लिए मुझे सजा मिलना चाहिए ना। मुझे सजा दीजिए। अगर 2 कड़वा सवाल पूछने का सजा मनीष कश्यप को मिल सकता है तो बिहार के 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को कौन सा सजा मुकर्रर किया जाएगा, वही मैं जज से पूछूंगा। नहीं तो मनीष कश्यप जब गए तो बहुत लोगों को मजा आ रहा है कि धकेल दिया गया, मनीष कश्यप को बाहर निकाल दिया गया। मनीष कश्यप के भाई तो नहीं पढ़ते। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। एक मुद्दा बिहार में खूब चर्चा में रहा। पत्रकार हैं मनीष कश्यप, संस्थक के पत्रकार हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। जेपी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 2 सवाल करते हैं और उसी 2 सवाल में जो वहाँ महोदय जो महाशय लोग बैठे रहते हैं बिलबिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। एयर कंडीशन कमरे में लोगों के अंदर गर्मी आ जाती है और कहते हैं कि इसको बाहर निकाल दो। सवाल क्या था कि आप लोगों को सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो सेशन लेट क्यों है। अब सेशन लेट का क्या दर्द है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। उन तमाम मुद्दों पर सवाल करेंगे। उससे पहले स्वागत है आपका। आज सरस्वती पूजा है, तो सबसे पहले सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथ में गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस का भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जेपी यूनिवर्सिटी में घुस गए आप, सवाल कर दिए ऐसे, जब आपको पता है ही कि उतना बड़ा बड़ा लोग बैठा हुआ है एयर कंडीशन बड़े लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग मेरे ऊपर एफआईआर करें। मैं उस एफआईआर का इंतजार कर रहा हूं और जिस दिन एफआईआर करेंगे उसी समय उसी सेकंड मैं थाने में जाऊंगा और गिरफ्तारी दूंगा। उसी सेकंड मुझे सुनने में आया कि एफआईआर करने वाले हैं लोग, उसी सेकंड जैसे मेरे ऊपर एफआईआर होगा, जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी फीसी जो भी है वो एफआईआर करेंगे, वैसे जाऊंगा थाने में जाऊंगा। अगर थाना में हथकड़ी नहीं हो तो हथकड़ी खरीद के लेके जाऊंगा और सीधे बोलूंगा कि मुझे जाइए जेल में डाल दीजिए। बेल भी नहीं कराऊंगा मैं, और देखते हैं कि कितना दिन बेवजह जो है ये लोग जो है, और बिहार को दिखाऊंगा कि देखिए आपके हक में आवाज उठाने का क्या ये होता है। मीटिंग किए हैं लोग कि मनीष कश्यप पे एफआईआर किया जाए, लेकिन धरवे नहीं बुझा रहा है कि कौन सा धारा लगवाया जाएगा इसके ऊपर। कह रहे थे कि लहजा बड़ा खराब था, इसे सवाल नहीं। अरे लहजा मेरा बहुत खराब था, मैंने गाली तो थोड़ी दिया था। क्या लहजा खराब था? कड़वा सवाल पूछ दिया। आपका लहजा क्या है? आप क्या कर रहे हैं बिहार के लिए? बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बिहार से अब आईएएस आईपीएस बनना कम हो गए? क्यों सरकारी नौकरी में बिहार के बच्चे जाना कम हो गए? क्यों? एक स्ट्रेटजी है, बाहर की यूनिवर्सिटियां जो है बिहार के यूनिवर्सिटियों को पैसा देती है कि आप सेशन लेट कीजिए ताकि वहां से बच्चे हमारे यहाँ पे आए। पहला चीज। दूसरा चीज कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है इतना करप्ट कर दिया गया है कि यहाँ के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, और बहुत सारे माता पिता के पास उतना पैसा नहीं होता है, बाहर नहीं भेज पाते हैं, तो गरीब माँ बाप के बच्चे जो है मजदूर बने। ये एक स्ट्रेटजी है। आप बताइए कि 2.5 साल से वो वीसी हैं वहां पे, वो जो मिश्रा जी आए थे और उनको बहुत खून में गर्मी आ गया था। मैं उसी मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते क्यों हैं? क्यों पढ़ाते हैं? आपको यूनिवर्सिटी पर भरोसा होना चाहिए। आप अपने परिवार वाले को, इष्ट मित्र को, दोस्त को जो है बोलिए सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़े। नहीं पढ़ाएंगे। हमको सबसे पहले उन्हीं के अंदर गर्मी आया। उनका भी 2-4 गो करतूत जो है छपरा में बहुत सारा कॉलेज है, उसने बताया है हमको कि क्या करतूत खिलाते हैं, कैसे कॉलेजों में जाके और वीसी का धौंस दिखा के और कहां कहां से किस प्रकार से वसूली होता है, सब हम कच्चा चिट्ठा लेके बैठे हैं। जब जेपी जयप्रकाश नारायण नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो एक बार जाके गूगल सर्च मार लीजिएगा। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा युवा का क्रांति करने वाले वही है जिनका नाम के आगे लोकनायक लगा दिया गया। ठीक है।
उस जयप्रकाश नारायण की धरती पे जेपी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है और उसी यूनिवर्सिटी का सेशन है लेट है, जिसने युवाओं के लिए सबसे बड़ा क्रांति किया, तो ये दुर्भाग्य है बिहार के का। जब हम लोग फोन करते हैं शिक्षा मंत्री को, समय नहीं देते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं एजुकेशन मिनिस्टर का चलाने वाला हूं, क्योंकि रामचरितमानस वाला बवाल और विवाद करने से फुर्सत मिलेगा तब ना। देखिए, हमारा बहुत बड़े बड़े लोग दुश्मन हुए हैं मेरा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बिहार बदलना है और बिहार में गरीबों के लिए कुछ करना है, बस मैं उसी के लिए प्रयास में हूं। और जब तक शिक्षा में कुछ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं आज से शिक्षा पे वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं कम से कम 5-6 साल से लगातार वीडियो बना रहा हूं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त किया जाए, बस प्रयास है। नहीं, एक बड़ा बहाना इन लोगों के पास है कोरोना, कि कोरोना के कारण सेशन लेट है। तो उससे पहले ठीक था क्या, या कोरोना के रहते हुए भी? इससे ये नहीं, कोरोना के कारण सेशन लेट है तो पाकिस्तान में भी सेशन लेट होना चाहिए, चाइना में भी सेशन लेट होना चाहिए, बांग्लादेश में भी सेशन लेट होना चाहिए, श्रीलंका जो अर्थव्यवस्था के कमी से जूझ रहा है वहां पे सेशन लेट होना चाहिए, बरमूडा में सेशन लेट होना चाहिए, मिडल ईस्ट के देशों में सेशन लेट होना चाहिए, अमेरिका में सेशन लेट होना चाहिए, यूरोप में सेशन लेट होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सेशन लेट होना चाहिए, जापान में सेशन लेट। चलिए विदेश का बात नहीं करेंगे, देश का बात कर लेते हैं। यूपी में सेशन लेट होना चाहिए, बंगाल में सेशन लेट होना चाहिए, झारखंड में सेशन लेट होना चाहिए, एमपी में सेशन लेट होना चाहिए, महाराष्ट्र में सेशन लेट होना चाहिए, दिल्ली में सेशन लेट होना चाहिए, राजस्थान में सेशन, कहीं सेशन लेट नहीं है, सिर्फ बिहार में सेशन लेट है। चूंकि मैं देखिए ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे किसी की भी हो, साथ में हो या विपक्ष में हो, दोनों लोग मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं कि बिहार की माताएं बहनें सिर्फ और सिर्फ घरों में मजदूर बच्चा पैदा करें और वो जाके दूसरे फैक्ट्रियों में, दूसरे राज्यों के फैक्ट्रियों में जो मजदूरी करें। अब एक बिहारी यूपी में गुजरात में जाके अगर मजदूरी करेगा, उसे 2-4 गाली भी कोई दे देगा, कम भी सैलरी देगा, तो उसकी मजबूरी रहेगी यहां पे करना है। वही बिहारी अगर बेगूसराय के फैक्ट्री में जाके काम करेगा और कोई डांटेगा, कोई बोलेगा, उसका हक मारने का प्रयास करेगा, तो उसको सोच समझ में आएगा कि ये तो मेरा घर है और मेरे घर में मेरे ऊपर अत्याचार, तो वो लड़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है। और उस हिसाब से जो है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग किया गया है कि एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो। बिहार का एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय, बिहार में मजदूर पैदा होना शुरू हो जाएंगे, बस बात खत्म। नहीं तो जेपी के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जाती है लगातार, उनके नाम पर कई बड़े नेता बन गए। अभी तो देखते हैं ना इस बार कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म दिवस मनाने वाले नेता है ना, उनके बीच में मैं घुसूंगा इस बार, एक्सपोज करेंगे उनको, एकदम पूछूंगा उनसे सवाल कि काहे लाख मना रहे हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस, या नमन सत नमन काहे कर रहे हैं, पूछेंगे उस नेताओं से। और उसके 2 दिन बाद जो है एक पेपर में कटिंग आया है कि सारे यूनिवर्सिटियों का कंबाइंड ये होगा, एग्जाम का जो है जारी किया जाएगा, डेटा जारी किया जाएगा। और बिहार में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटियां हैं उसका एक साथ एग्जाम होगा। उसके 2 दिन बाद, भाई 2 दिन पहले पेपर में काहे नहीं यही चीज छपवा दी है। बिल्कुल। और देखिए हमने उन लोगों के साथ बदतमीजी किया है, 2 सवाल कड़वा पूछा है, गाली नहीं दिया है, सवाल कड़वा है, तो उस कड़वा सवाल के लिए मुझे सजा मिलना चाहिए ना, मुझे सजा दीजिए। अगर 2 कड़वा सवाल पूछने का सजा मनीष कश्यप को मिल सकता है, तो बिहार के 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को कौन सा सजा मुकर्रर किया जाएगा, वही मैं जज से पूछूंगा, वही मैं कोर्ट से पूछूंगा, न्याय व्यवस्था से पूछूंगा, वही चीजें जो है ना बिहार के नेताओं से भी पूछूंगा। नहीं तो नेता लोग जो है, आपको तो आप देख ही रहे हैं कि आपने जिक्र भी किया कि रामचरितमानस से फुर्सत मिलेगा तब ना, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई रामचरितमानस को गाली दे रहा है। वही जो है ना, जो चौपाई बोल रहे थे, वही जो नेताजी बिहार में जो पैसे वाले हैं, जिसको सो कॉल्ड वो लोग अमीर समझते हैं, वो तो अमीर जो है अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। अरे गरीबे का ना बचवा पढ़ रहा है बिहार में, उसी का ना भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और वो लोग खुदे बोलते हैं कि हम गरीब के नेता हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? गरीब। हम गरीब के नेता हैं, वंचित के नेता है, दलित के नेता है, गरीब के नेता है, पिछड़ा के नेता है, अति पिछड़ा के नेता है। तो हम भी तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कर दीजिए। उसी का बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जो अमीर लोग हैं उसका बच्चा बिहार के यूनिवर्सिटी में पढ़ता है क्या? पूछिए सवाल उन लोगों से। अमीर लोगों का बच्चा जो है सरकारी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता है क्या? पूछिए सवाल उनसे। दैट्स इट, सिंपल। तो वो वंचित के, दलित के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के नेता नहीं है। वो वंचितों का हक मारने वाले नेता है, दलितों का हक मारने वाले नेता है, पिछड़ा का हक मारने वाले नेता, अति पिछड़ा का हक मारने वाले नेता है। नहीं तो मनीष कश्यप जब गए तो बहुत लोगों को मजा आ रहा है कि धकेल दिया गया, मनीष कश्यप को बाहर निकाल दिया गया। मनीष कश्यप के भाई तो नहीं पढ़ते नहीं, मेरा बहुत सारे लोग जबरदस्त विरोध करते हैं। हाँ। लेकिन वो लोग भी इस मुद्दे पे मेरा साथ दिए हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं कि अक्सर जो मेरे खिलाफ जो है वीडियो बनाते रहते हैं, वो लोग भी इस मुद्दे पे बोल रहे हैं कि नहीं, ये काम जो है मनीष ने सही किया है।
तो इस मुद्दे पे जो है मुझे, हाँ, अंदर से मैं नहीं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मेरे विरोधी भी है, जो मेरे अच्छे कामों का भी विरोध करते हैं, वो लोग भी जो है जेपी यूनिवर्सिटी वाले मामले में जो है मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये चीज़ें देखा हूँ और बारीकी से देखा हूँ। मनीष कश्यप से लोगों को बहुत उम्मीद होती है। पटना यूनिवर्सिटी का सेशन लेट, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सेशन लेट, मगध विश्वविद्यालय का सेशन लेट, भीमराव अम्बेडकर का सेशन लेट, सबके लिए मांग उठाएंगे क्या आप? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का थोड़ा ठीक ठाक चलता है, वो नो डाउट। इस बार वोकेशनल लेट, हाँ, इस बार मतलब पटना यूनिवर्सिटी जो है एक अपने देश का जो है, पूरे देश का जो है बढ़िया यूनिवर्सिटी में से एक था पहले। अब धीरे धीरे उसका जो है डाउनफॉल हो रहा है। एक समय जो है देश का टॉप 3 बड़े यूनिवर्सिटियों में से पटना यूनिवर्सिटी था, रेपुटेड यूनिवर्सिटियों में से पटना यूनिवर्सिटी था, लेकिन अब ढलान हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी को छाड़ दिया जाए, बाकी सारे यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चल रहा है। तो इस पे आप आगे सबके लिए आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ आवाज उठाए, 3.25 करोड़ रुपया उनके घर पे गोरखपुर में पकड़ा गया, उसके बाद रेड हुआ, पकड़ा गया। हम लोग ये भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाए, वीसी चेंज हुए, आवाज उठाने के जस्ट बाद वीसी चेंज हुए। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया में जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में, उसके लिए आवाज उठाए। वीर कुंवर से यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए आवाज उठाए। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है जेपी यूनिवर्सिटी, उसके लिए आवाज उठाए। और जेपी यूनिवर्सिटी के तो वीसी को और वहाँ के सिस्टम में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों को जो है ना बदलवाना पड़ेगा। जब तक नहीं बदलवाएंगे ना, और देखिए छपरा में देखिए बहुत बड़े बड़े महापुरुष अभी भी है, बड़े बड़े नेता हैं, बाहुबली, दबंग, बड़े बड़े मंत्री हैं। वो लोग भाषण में जाके बोलेंगे अरे हम आपका बच्चा का भविष्य बनाएंगे। और सच्चाई ये है कि उन्हीं के यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो बर्बाद है, वो सेशन लेट चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी एक नेता को एक साल में कम से कम 25 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक देता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। अगर नहीं देता है, यूनिवर्सिटी वाले को हिम्मत है, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर FIR होना चाहिए कि मनीष कश्यप झूठा आरोप लगाए। तो अगर गलत मैं बोल रहा हूँ तो ऑडिट करा दे, कैग से एक बार ऑडिट करा दे। भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में छपा था कि 600 करोड़ रुपया घाटे में चल रहा है यूनिवर्सिटी। यार ट्रेन सुने थे घाटे में चल रहा है, प्लेन सुने थे घाटे में चल रहा है, अब यूनिवर्सिटी घाटे में चलने लगा। जरा सोचिए, तो एक बार जांच हो जाए ना, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, कहीं भी आप चले जाइए, आप देखे होंगे अधिकारी लोग इनोवा से घूमते हैं। किस चीज से? इनोवा बहुत बढ़िया गाड़ी है, ठीक है, सफारी से घूमते हैं, इनोवा से घूमते हैं। ये 2 गाड़ी जो है अधिकारियों की होती है कि नहीं होती है? आप बताइए, गलत है तो मुझे काटिए। लेकिन राज्यपाल, हमारे राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए अलग कैटेगरी होता है, उन लोगों के लिए सिर्फ अलग है। हमारे यहाँ के छपरा यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। जरा सोचिए, अब बच्चा का भविष्य जो है फॉर्च्यूनर के टायर के नीचे कुचल दे रहे हैं। गाड़ी का फंड का पैसा भी यूनिवर्सिटी से वो लोग लेते हैं। अब कहाँ से लेते हैं, वो तो ऑडिट होगा तब पता चलेगा ना। ये नियम में है, तो इसका मतलब पहले वो शायद से भागलपुर या पूर्णिया में वीसी थे, वहां पे भी बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आए। अब यहाँ पे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और सवाल पूछ, आज वीसी साहब जो है हमको कम खोज रहे होंगे, और जो मिश्रा जी अलबलाए थे ना, उनको ज्यादा खोज रहे होंगे वीसी साहब की। काहे रे यार, काहे तुम बदतमीजी किया, अब देखिए वहां पे मेरे साथ बदतमीजी नहीं होता ना, और वो लोग बढ़िया से जवाब दे देते ना, तो लोग, बिहार के लोग क्या कहते, नहीं मनीष कश्यप बदतमीज था। देखिए कितना बढ़िया से जवाब दे रहा है लोग, और मनीष कश्यप जाके बदतमीजी किया। लेकिन बिहार के लोगों को तो दिख गया कि भाई मनीष कश्यप तो हमारे हक में जाके सवाल कर रहा है, ये लोग उल्टा बदतमीजी कर रहा है। तो मिश्रा जी बहुत अच्छा काम मेरे लिए कर दिया। अब मिश्रा जी को एक बार डांटते ना तो सीधे जिस कुर्सी से उठ के आए थे उस कुर्सी पे बैठ जाते, हमको पता था। लेकिन अगर हम डांट ओट करते, हाथापाई करते, तो मेरे ऊपर उसी समय FIR हो जाता। हमने शांति का परिचय देते हुए 2 कड़वा सवाल डाला, और मीडिया का काम है कड़वा सवाल पूछना, हमने किया। वो लोग सीनेट हॉल में बैठे थे। सीनेट हॉल में जो है यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। अगर आपका हॉल में जो है किसी को नहीं आने देना है तो हॉल का गेट बंद रखिए। हॉल का गेट खुला हुआ था, वीडियो देखिए आप लोग, पूरा वीडियो देखिए, हॉल का गेट खुला हुआ था। ये कौन सा मीटिंग कर रहे हैं कि हॉल का गेट खुला है और उसमें अगर पत्रकार घुस गया तो उसको धकिया के बाहर निकाल दीजिए? नहीं तो रोक देना चाहिए था गेट पर ही। खैर अब आते हैं हम लोग पेपर लीक पे। लगातार बिहार में पेपर लीक का कारोबार चल रहा है, हर बार छोटी मछली को पकड़ा जाता है। ये बड़े खेल को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है, किस बात का डर है? कमाल का बात देखिए, BPSC वाले बच्चे जो है मेरे से नाराज हो जाते हैं, BSSC वाले बच्चे नाराज हो जाते हैं, और जहाँ पे जो पेपर लीक कराता है, जिसके वजह से गलती होता है, उसका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगता। मनीष कश्यप मुर्दाबाद, मनीष कश्यप मुर्दाबाद, काहे कि आंदोलन कवरेज नहीं करने गए। हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप बताइए, शिक्षा मंत्री से मैंने जितने कड़वे सवाल पूछा, उतना कड़वा सवाल बिहार के इतिहास में किसी भी शिक्षा मंत्री से किसी भी मीडिया वाले ने पूछा क्या? मैं BSSC पे भी पूछा, BPSC पे, SSC पे भी पूछा, BPSC पे भी पूछा, और उसके बाद से पेपर लीक पे भी पूछा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे भी पूछा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं
कि सिर्फ मेरे बारे में आप क्यों नहीं पूछे। अरे मैं अगर शिक्षा मंत्री के पास जा रहा हूं तो मैं सरकारी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी से लेके बीएसएससी से लेके बीपीएससी से सब बिहार का पूरा शिक्षा व्यवस्था के लिए जा रहा हूं। कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि नहीं 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 उसमें तो हमारे लिए तो सिर्फ एक एक सवाल पूछे। तो हम एक एक सवाल पूछे ना, पूछे कि नहीं पूछे। तो हमसे जितना हो रहा है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे जो नहीं हो रहा है वो आप कीजिए, किसने रोका है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि यूनिवर्सिटी की बात हो गई, पेपर लीक की बात हो गई, प्राइमरी लेवल पर भी शिक्षा का हाल ठीक नहीं है। मिडिल स्कूल का भी वही स्थिति है। हाई स्कूल की व्यवस्था लगभग चौपट है। 9th 10th से कोचिंग की तरफ बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं। अब बिहार के सभी गरीब माता पिता से मैं विनती करना चाहता हूं कि 1 साल सिर्फ आप लोग हमें समय दीजिए, सिर्फ 1 साल। मैं एक बात कहूंगा आप लोगों को कि अगर आपके बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, टीचर हो या ना हो, आप लोग 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सरकारी स्कूल में और यूनिवर्सिटी में भेजिए। वो बैठेगा वहां पे, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ भेजिए आप लोग। सिर्फ 1 साल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा मतलब कि 10 साल दे दीजिए, 15 साल, सिर्फ 1 साल। 365 दिन में हम लोग बदल नहीं दिए ना बिहार का एजुकेशन सिस्टम को, तो आप जो बोलिएगा सो। लेकिन 90% अटेंडेंस हर क्लास में होना चाहिए। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो पहला का हो, दूसरा का हो, तीसरा का हो, चौथा का हो, 5वां का हो, या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हो, पीएचडी करने वाले बच्चे हो, वो सिर्फ 1 साल लगातार 365 दिन में जो भी वर्किंग डे है, जिस दिन जो है स्कूल कॉलेज खुला, यूनिवर्सिटी खुला, उस दिन जाएं, क्लासरूम में बैठे, टीचर आए ना आए। जिस दिन टीचर आए उस दिन वो एक फोटो खींच के डाले कि हाँ आज हमारे शिक्षक ने हमें पढ़ाया, और जिस दिन ना आए उस दिन फोटो खींच के डाले कि आज हमारे शिक्षक आए ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 365 दिन में बिहार का किस्मत बदल जाएगा, लेकिन ये प्रयास सबको करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद। तो आज सरस्वती पूजा था और शिक्षा पर हम लोगों ने बात की। तमाम मुद्दों पर बात हुआ, यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी लेवल के स्कूल तक कैसे सुधार हो सकता है, इस पे मनीष कश्यप जी ने अपना विचार दिया है। और हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में बड़े बेबाकी से हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय बिहार।